हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद टीना त्यागी। आज हम क्लास 9th की यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और कुछ आपको अगर अपनी साइड से इम्प्रूवमेंट चाहिए या मेरे साइड से कुछ और रिसोर्सेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म। इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि टूरिज़्म कहते किसे हैं। टूरिज़्म हिंदी में पर्यटन है। अगर हम किसी भी जगह 24 घंटे से ज़्यादा और 1 साल से कम के लिए रहते हैं, घूमने जाते हैं किसी भी पर्पज़ से, तो वो हमारा टूरिज़्म में इंक्लूड होता है। इसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। यूनिट ओवरव्यू एंड डिस्क्रिप्शंस, इंट्रोडक्शन, डिफाइन टूरिज़्म, टूरिस्ट टाइपोलॉजी कि टूरिस्ट होते कौन हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, पर्पस क्या होता है टूरिज़्म का, कंपोनेंट क्या है टूरिज़्म के, फॉर्म्स क्या है टूरिज़्म की, एंड देन लास्ट में हम समरी देखेंगे ओवरऑल चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, टूरिज़्म क्या है? ये एक एक्टिविटी है जिससे में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि स्कूल में ट्रिप, लोकल ट्रिप हो गई, म्यूज़ियम की, पिकनिक की, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरफॉल चले गए, आप पार्क चले गए जो आपके घर के पास है, किसी रिलीजियस जगह पर चले गए पर्पज़ से, तो आप क्या कहेंगे? आप ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें पार्ट हैं टूरिज़्म की। तो हम देखेंगे, हमें याद रखना है कि आपको कभी याद है स्कूल से कोई एनुअल ट्रिप गई हो, या आपके पेरेंट्स, आपको ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली किसी के साथ आप घूमने गए हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, कुछ नया आपने एक्सप्लोर करा हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपकी सिटी में या नियर आपके होम टाउन में। तो हम प्लेजर, एक्साइटमेंट, एक्सपीरियंस, नई डेस्टिनेशन, ये सब हमारी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ में आती हैं और बहुत ही पॉपुलर होती हैं। देखिए 3 इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं। गोइंग ऑन वेकेशंस या पिरामिड, ताजमहल, ओपेरा हाउस, एफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द वेकेशन ऑन द बीच, दे ऑल आर इंक्लूड इन टूरिज़्म। टूरिज़्म एक्टिविटी क्या है? कॉमनली ये रेफ़र करती है कि जो हमारा डेली का रूटीन है या डेली का हमारा पर्टिकुलर प्लेस है, उससे हमें कहीं और जाना है, हमें किसी दूसरे पर्पस में इन्वॉल्व होना है। पर इसमें ट्रेड का, बिजनेस का पर्पस भी इंक्लूड हो सकता है, इंडिविजुअली ग्रुप भी हो सकते हैं, इसमें आपका ग्रुप टूर भी हो सकता है, इंडिविजुअली टूर भी हो सकता है। यूजुअली हम जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि रेजिडेंशियल रीजन है, उससे हमें मूव करना है, दूसरी जगह जाना है हमें किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो बिज़नेस का पर्पस हो, एजुकेशन का पर्पस हो, हेल्थ का पर्पस हो, किसी भी चीज़ का पर्पस हो, हमें सिर्फ ट्रैवल करना है। तो ट्रैवलिंग अ बिजनेस वूमेन, आप देखिए 3 पिक्चर्स फिर से इसमें बनी है। ट्रैवल फैसिलिटेटर्स एंड रूम सर्विस इन होटल। सबसे पहले इसमें डिफाइन देखेंगे हम। डॉक्यूमेंट्स फैक्ट ह्यूमंस के हमेशा ट्रैवलिंग आइदर टू सर्च फूड, शेल्टर, सेफ्टी और ट्रेड, इसके लिए हम करते हैं। अगर सर्च किया गया है, सर्वे किया गया है, तो ये चीज़ बताई गई है। फिर हम देखेंगे कि ट्रैवल जो है वो चेंज करता है एक्ट को, जिसे हमने टूरिज़्म या फिर डिफाइन टूरिज़्म बोला है, हमने डिफाइन किया है टूरिज़्म को। माइट आस्क अ क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ डिफाइन टूरिज़्म, कि टूरिज़्म को डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम इसे समझेंगे कि टूरिज़्म एक्टिविटी क्या है, डोंट क्या हम इसे वाई एवरीवन फील नीड टू डिफाइन, क्यों हर एक को डिफाइन करने की ज़रूरत है। एंड फिल अप बुक अपॉन अ बुक्स विद डेफिनेशंस, जिसमें बुक्स में डेफिनेशंस वगैरह इंक्लूड की गई हैं। तो इसके आंसर्स हमें मिलते हैं। ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व किया कि एक पर्सन है जे इन बाय लेड जे in a 1989 tourism account of single largest peaceful movement people across the culture boundary of the world। टूरिज़्म एक अकेला ऐसा मूवमेंट है जिससे कि हम पीसफुल फील कर सकते हैं, अपनी पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो कल्चर है, उसे हम देख सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीख सकते हैं। इंटरनेशनल आप बाउंड्रीज़ में आप जा सकते हैं, नेशनल बाउंड्रीज़ में आप जा सकते हैं, आप अवेयर हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके।
देन आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गाइड बन जाएं, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, ब्लॉगर आज के टाइम पे बहुत फेमस है, तो ये सब आपकी हेल्प करेंगे अर्न करने में। सो टूरिज़्म ओरिजिन जो वर्ड है, ये टूरिज़्म वर्ड ओरिजिन हुआ है आपका टॉर्नस से। इट मीन मॉडर्न मीन ग्रीक वर्ड का है ये। इट मीन्स मूव टू वन प्लेस टू अनदर, मतलब हमें टर्न करना है, हमें अपने पर्टिकुलर प्लेस से टर्न करना है। दैट मीन्स टॉर्नस, एंड टॉर्नस कंप्लीटली मीन्स टूरिज़्म। देन इसमें टूरिज़्म में डिफ़ाइन क्या है, कुछ फिनोमिनिया है, रिलेशनशिप है, अराइज होती है ट्रैवल और स्टे के लिए नॉन रेजिडेंट में, सो फार एज दे डू नॉट लीड द परमानेंटली नहीं जाना, हमें एक टाइम पीरियड के लिए जाना है, हमें कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए जाना है, एक हम डेली के इन्वायरमेंट से मूव ऑन होने के लिए हमें जाना है बस। तो जो डेफिनेशन है ये फॉर्मुलेट हुई है, स्विस के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है हॉन्जिक्स एंड क्रफ्टन। 1939 में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इंटरनेशनल एसोसिएशन साइंटिफिक एक्सपर्ट इन टूरिज़्म, ये आपका एमसीक्यू है। एंड बहुत पॉपुलर डेफिनेशन भी इन्होंने दी थी टूरिज़्म को लेके कि मैथेंशन एंड वॉल इन्होंने क्रिएट की, गुड काम किया डिफ़ाइन करने के लिए टूरिज़्म को, कि एक टेम्पररी मूवमेंट पीपल की डेस्टिनेशन से आउटसाइड मतलब अपने घर से अलग, डेली का जो हमारा प्लेस है उससे अलग हमें जाना है। यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO एमसीक्यू है आपका, ये भी डिफ़ाइन करता है कि ये कंप्राइज करता है एक्टिविटीज़, इसमें पर्सन जो है वो ट्रैवल करते हैं और किस चीज़ के लिए, अपने पर्टिकुलर प्लेस से जाते हैं, लेज़र, बिजनेस पर्पस ऑफ रिलेटेड टू एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, अलग अलग चीज़ों के लिए ये मूव करता है। UNWTO के अकॉर्डिंग टूरिज़्म जो है, अलग अलग टूरिज़्म में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ पर्पस, दे आर डिफरेंट पर्पस होते हैं अगर हमें मूव करना है। ड्यूरेशन होती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन मेंशन है, नॉट ऑन अ मिनिमल टूरिज़्म डिस्प्लेस, कैन बी विद और विदाउट ओवरनाइट स्टे। देन हम हैं टूरिस्ट टाइपोलॉजी, कि टूरिस्ट जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। टूरिस्ट कौन है, देखिए टूरिज़्म तो हो गया एक हमने अपनी पर्टिकुलर प्लेस से मूव किया, ये जो मूव किया हमने, ये जो पूरा हमने प्रोसेस किया, इसे हम टूरिज़्म को लेंगे। लेकिन मूव किसने किया, जो पर्सन जा रहे हैं उसे हम टूरिस्ट बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूरिस्ट मेन, विजिटर्स एंड अदर ट्रैवलर्स। विजिटर्स को भी दो पार्ट्स में डाला हुआ है, टूरिस्ट जो कि ओवरनाइट होते हैं, मतलब रात को रुकते हैं किसी भी जगह जहाँ भी वो जा रहे हैं, एंड सेकंड इज सेम डे, यानी कि सुबह हम गए, शाम को दोपहर तक, रात तक वापस आ गए। तो इन्हें डिवाइड किया गया है, इसे हम ट्रैवलर टाइपोलॉजी भी कह सकते हैं या टूरिस्ट टाइपोलॉजी भी हम इसे कहते हैं। टूरिस्ट ये हैं टेम्परेरी विजिटर्स होते हैं, 24 आवर्स, इट्स अ लीस्ट, कम से कम 24 घंटे, बट नॉट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं होते। ये जाते हैं लेजर्स के लिए, रिक्रिएशन, हॉलीडे, हेल्थ, स्टडी, रिलीजन्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, बिजनेस, फैमिली, मिशंस, मीटिंग। सेम डे विजिटर्स जो हैं एग्जिस्ट भी कहते हैं, दैट इज़ अ टेम्परेरी विजिटर, स्टे करते हैं लेस 24 आवर्स एंड दे कम बैक टू आवर स्टेट और आवर प्लेस बिफोर 24 आवर्स। देन नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ टूरिज़्म, किस लिए हम जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि हम बिज़नेस के पर्पस से जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो भी हमें, आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं अपना जो पर्टिकुलर प्लेस है उसे चेंज करो, सो दैट आपका थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होगा तो आपको अच्छा लगेगा। या हम स्पोर्ट्स के पर्पज़ से भी जा सकते हैं, बिज़नेस के पर्पज़ से, वेडिंग के पर्पज़ से, बहुत सारे पर्पसेस हैं, बहुत इसमें एग्रीकल्चर भी है, बहुत इंक्लूडेड टाइप्स ऑफ, मेनली इसमें डाला है कुछ लेज़र, रिक्रिएशन, हॉलीडे, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन्स एंड स्पोर्ट्स, इन पर्पज़ से हम लोग जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो आप जैसे गेम्स होते हैं, या तो आप गेम खेलने के लिए जा रहे हैं या आप गेम देखने के लिए जा रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गए इसमें। रिलीजियस जैसे कि आप हज चले गए, एजुकेशन टूरिज़्म। स्पोर्ट्स हज चले गए, या आप वैष्णो देवी चले गए घूमने के लिए, मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं किसी पिलग्रिम्स को वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। एजुकेशन हायर स्टडीज़ के लिए, जैसे बच्चे जाते हैं दूसरी जगह पर, या
थीसिस लिखने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया। हॉलीडेज़ जैसे कि समर वेकेशंस है हमारी, विंटर वेकेशन है, या फिर हमें एक अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ से ब्रेक चाहिए तो भी हम छुट्टियां लेके कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ टूरिज़्म में आ जाएंगे। बिजनेस मीटिंग एटसेट्रा, इसमें बिजनेस के पर्पज़ से हम जाते हैं, हमारी दूसरे कंपनियों के साथ डीलिंग होती है, मीटिंग्स होती है, या फिर फैमिली के साथ भी हम जाते हैं। तो इसमें एक आपका है VFR, ये आपका एक MCQ है। VFR मीन्स विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, इसके अंदर ये इंक्लूड है। देन नेक्स्ट इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज़्म। कॉम्पोनेंट्स क्या हैं टूरिज़्म के? हम टूरिज़्म के लिए एक अट्रैक्शन हो गया, एक्सेसिबिलिटीज़ हो गई, एकोमोडेशन हो गया एंड एमिनिटीज़ हो गई। देखिए, अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट को डेस्टिनेशन पे कॉमनली टूरिस्ट अट्रैक्शन, जैसे कि हम हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने जा रहे हैं, थीम पार्क हो गए, क्लाइमेट्स, लोकेशन, नेशनल पार्क, हिल स्टेशन। हम अगर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सोच के जाएंगे। फॉर एग्जांपल गर्मियों में क्या करते हैं, मनाली, शिमला, मसूरी, उत्तराखंड, हम ठंडी जगह जाना पसंद करते हैं, ऋषिकेश चले गए। अगर हमें इंडिया में रहना है, आउट ऑफ इंडिया तो फिर बहुत सारी जगह हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमें म्यूजियम्स देखने हैं, नेशनल पार्क्स देखने हैं। तो ये एक अट्रैक्शन वाले प्लेसेस हैं। तो ये हमारा कंपोनेंट्स का फर्स्ट पार्ट है, अट्रैक्शन। ताजमहल आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आ गया। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी, ये डेस्टिनेशन जो है हिल स्टेशन की तरह प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए, एनिसेंट मूवमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं इसमें, मतलब जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, टूरिस्ट को पुल करते हैं, अनपॉपुलर नॉट इज़ द कनेक्टेड। तो टर्म इसमें जो होती है, तो आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ किसी के थ्रू तो आप जाएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की आपको ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी जो है ये डेस्टिनेशन या टूरिस्ट अट्रैक्शन को पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पर आते हैं। देन एकोमोडेशन, एकोमोडेशन है आप जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टे करेंगे। स्टे के लिए आपको होटल चाहिए, मोटल्स चाहिए, आपको विला में रहना है, टेंट में रहना है, किस तरीके की आपको सर्विसेज चाहिए वो इसमें इंक्लूड है। एमिनिटीज़ में आपकी सारी वो फैसिलिटीज़ आती हैं जो बेसिक प्रोवाइड करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल करेंसी एक्सचेंज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, तो ये आपकी एमिनिटीज़ में इंक्लूड है। ये जो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 4 मार्क्स में आते हैं। इस तरीके से आएंगे, डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ द टूरिज़्म, या फिर 4A करके भी आ जाएगा। जो क्वेश्चन में लिखा होता है इसमें होता है डिफाइन द 4A। तो 4A क्या है? 4A तो आपके यही है, अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, एकोमोडेशन एंड द एमिनिटीज़। आप क्या करेंगे, पहले आप टूरिज़्म की डेफिनेशन लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग में आता है आपका आंसर, देन आप 4A लिख के इसका फ्लो चार्ट बना देना इस तरीके से लिख के, और देन उसके बाद आप क्या करेंगे, चारों पॉइंट्स को डिफाइन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म। देखिए, फॉर्म्स ऑफ टूरिज़्म में अकॉर्डिंग टू UNWTO 3 बेसिक इसके अंदर बताए गए हैं। डोमेस्टिक, इनबाउंड, आउटबाउंड। डोमेस्टिक क्या होता है, जैसे कि मैं इंडिया की हूँ, मैं अपनी ही कंट्री में घूमूंगी, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक। अगर मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगी तो उसे हम इंटरनेशनल कहेंगे। इनबाउंड में क्या होता है, इनबाउंड में जो नॉन रेजिडेंशियल विजिटर है वो हमारी कंट्री में आता है। और आउटबाउंड में क्या होता है, हम जो रहने वाले हैं वो दूसरी कंट्री में जाते हैं, वो आउटबाउंड है। तो ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, डेफिनेशन आ जाएगी, डिफरेंस बिटवीन आ जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। समरी में यही बताया गया है। पहले हमने क्या करा, इंट्रोड्यूस किया टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को, देन हमने सीखा कि किस तरीके से टूरिस्ट और एग्जिस्टेंस में डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन देखा हमने ट्रैवल और टूरिस्ट में, उसके साथ साथ ट्रैवलर में भी। कंपोनेंट्स 4AS, देखो इस तरीके से लिखा हुआ है ना 4AS, ये आपका लिखा हुआ आ जाएगा एग्ज़ाम में, डिफाइन या फिर कंपोनेंट्स करके। एंड देन हमने इनबाउंड, आउटबाउंड और डोमेस्टिक टूरिज़्म में डिफरेंस बिटवीन देखा। और इस यूनिट की हेल्प से हमने क्या समझा, हमने समझा कि टूरिज़्म होता क्या है, बेसिक चीज़ें इसमें हैं क्या टूरिज़्म में, टाइपोलॉजी क्या है टूरिस्ट की, पर्पस क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बताइए आपको वीडियो समझ में आई, कैसी लगी, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स की नीड है ये प्लीज़ मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। MCQ, क्वेश्चन आंसर, नोट्स आपको चाहिए तो ये बताइए। अगर आपको हिंदी में नोट्स
प्रोवाइड कराने हैं, सो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।